दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या कक्षा 10 के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? कितने साल लगेंगे? कौन सा एग्जाम देना होगा? और आखिर क्यों हर साल 20 लाख बच्चे इस दौड़ में शामिल होते हैं लेकिन सिर्फ 1 लाख ही जीत पाते हैं? आज हम बताएंगे डॉक्टर बनने का पूरा सफर आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपका भी सपना है सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाने का, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। नमस्ते भारत, मैं योगेश डोरिया, बिंदास अपडेट में आज हम बात करेंगे उस सपने की जो लाखों बच्चे अपने दिल से सजाते हैं, डॉक्टर बनने के सपने की। लेकिन सवाल यह है, कक्षा 10 के बाद डॉक्टर बनने का रास्ता कैसा है? कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और आखिरकार इस सफर में कितने साल लग जाते हैं? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कक्षा 10 के बाद आपको विज्ञान विषय में बायोलॉजी स्ट्रीम मतलब जीव विज्ञान लेनी होगी। यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। यही है पहला कदम। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ यही एक एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्र नीट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीट सिर्फ करीब 1 लाख, यानी मुकाबले बहुत कठिन है। कितने बच्चे चुन लिए जाते हैं? लगभग हर 20 में से सिर्फ एक छात्र, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ती है और लगातार पढ़ाई में बने रहना पड़ता है। अगर आप नीट पास कर जाते हैं तो आपके सामने कई रास्ते खुलते हैं। सबसे पहला है एमबीबीएस, एलोपैथिक डॉक्टर। यह सबसे आम रास्ता है जिसे लोग डॉक्टर कहते हैं। बीडीएस, डेंटल सर्जन, दांतों की बीमारियों का डॉक्टर। तीसरा है बीएएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा। चौथा है बीएचएमएस, होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कि होम्योपैथिक पद्धति पर आधारित है। पांचवा है बीयूएचएस, यूनानी डॉक्टर, यूनानी इलाज। यानी सिर्फ एक ही नहीं, कई तरीके से डॉक्टर बनने के रास्ते हैं। अब सवाल उठता है, इस सफर में कितना समय लगता है? तो एमबीबीएस करने में 5.5 साल, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बीडीएस में 5 साल, बीएएमएस और बीएचएमएस में लगभग 5.5 साल। और अगर आप आगे जाकर स्पेशलिस्ट जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ, सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए एमडी या एमएस मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी। और यदि सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बनेंगे डीएम मतलब डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या एमसीएच करनी होगी, जो और 3 से 6 साल की होती है। अब एक और सवाल, क्या विदेश जाकर पढ़ाई करना फायदेमंद है? बिल्कुल है। कई छात्र रूस, यूक्रेन, फिलीपींस या अमेरिका जाते हैं, लेकिन भारत में प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम मतलब FMGE या नेक्स्ट, नेशनल एग्जिस्ट टेस्ट एग्जाम पास करना जरूरी है, तभी उन्हें भारत के डॉक्टर की मान्यता मिलती है। डॉक्टर बनने की राह आसान नहीं है, इसमें कई चैलेंजेस और चुनौतियां भी हैं। क्या है वो चुनौतियां? बहुत कठिन प्रतियोगिता है, लंबा और महंगा कोर्स, लगातार पढ़ाई और मेहनत और मानसिक दबाव। कुछ एडवांटेज या लाभ भी हैं, समाज में सम्मान, लोगों की जान बचाने का मौका, स्थायी और अच्छा करियर, विदेश में भी नौकरी के अवसर। क्या हिंदी मीडियम के छात्रों को परेशानी होती है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर मेडिकल किताबें और एग्जाम अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए हिंदी माध्यम के छात्रों को शुरुआत में कठिनाई आती है। हालांकि अभी सभी कोर्स अंग्रेजी माध्यम ही अवेलेबल है, लेकिन कई मेडिकल कॉलेज अब हिंदी और स्थानीय भाषा में भी एमबीबीएस शुरू कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में ये दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी। तो कुल मिलाकर कक्षा 10 के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस बायोलॉजी लें, नीट की तैयारी करें, कड़ी मेहनत और धैर्य रखें। इस राह में समय भी ज्यादा लगता है और संघर्ष भी बहुत है, लेकिन अगर आप रुके रहे तो आपको मिलेगा समाज का सम्मान और लोगों की सेवा का सुनहरा अवसर। यही है डॉक्टर बनने की असली कहानी। यदि आप चाहते हैं किसी और प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री या नौकरी के बारे में जानना तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिंदास अपडेट में आज इतना ही। मैं योगेश डोरिया, जयपुर से। नमस्ते।